नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रूस पर अमेरिका की टेढ़ी नजर और क्यों है ये आप जानते हैं। उसी का नतीजा है कि अमेरिका के सभी सहयोगी भी रूस के खिलाफ हैं, जिसके चलते सभी देश मिलकर रूस पर जुल्म ढा रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस युद्ध रोके। लेकिन रूस की एक ही दलील है कि नाटो से यूक्रेन निकल जाए और एक समझौते पर हस्ताक्षर करे, जिसके बाद ही ये युद्ध रुकेगा। इसी को लेकर अमेरिका और रूस में ठनी है और आप जानते हैं कि झगड़े में दुश्मन दोस्त हो जाता है और दोस्त दुश्मन। ऐसे में अमेरिका और रूस आमने सामने। इस युद्ध से भारत को फायदा मिल रहा है। उसी कड़ी में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर भारत की प्रशंसा की। आर्थिक शक्ति के नए केंद्रों के विकास और प्रभाव पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के सदस्यों से कई मायनों में आगे। अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए लावरोव ने इरिट्रिया में एक जॉइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में कहा कि बहुध्रुवीय दुनिया की स्थापना एक उद्देश्यपूर्ण और अजेय प्रक्रिया और पूरी तरह से वॉशिंगटन द्वारा नियंत्रित पश्चिम, जिसमें नाटो और यूरोपीय संघ शामिल है, इस प्रक्रिया को उलटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रयास व्यर्थ है। लावरोव ने आगे कहा कि पश्चिम के देश हाइब्रिड युद्ध के जरिए भारत और चीन जैसे देशों की आर्थिक शक्ति, वित्तीय और राजनीतिक प्रभाव और इनके विकास को रोक नहीं सकते। चीन और भारत जैसे देश पहले से ही यूएसए और यूरोपीय संघ के सदस्यों से कई मामलों में कई कदम आगे। लावरोव ने तुर्की, मिस्र, फारस की खाड़ी के देशों, ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को बहुध्रुवीयता के भावी केंद्र बताते हुए कहा कि ये वर्तमान समय में प्रभावशाली और आत्मनिर्भर केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। इरिट्रिया में संयुक्त समाचार सम्मेलन के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस साल अगस्त के अंत में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में होने वाला है। लावरोव ने ब्रिक्स को वैश्विक बहुध्रुवीयता की अभिव्यक्ति बताया। कहा कि यह संगठन 5 देशों को एकजुट करता है, जिसमें 12 से अधिक अन्य लोग इसमें शामिल होने में रुचि दिखा रहे हैं। ब्रिक्स और अन्य देशों के बीच संबंध विकसित करना आगामी शिखर सम्मेलन का एक केंद्रीय विषय होगा, जो अगस्त में डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला। बहुध्रुवीय इतिहास की घड़ी सही दिशा में चल रही है। यहाँ पर जानकारी देते चले कि 2009 से ब्रिक्स नेताओं ने 14 औपचारिक बैठकें और 9 अनौपचारिक बैठकें बुलाई। जून 2009 में ब्रिक्स नेताओं ने रूस में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जिसमें ब्रिक्स सहयोग को शिखर स्तर पर उन्नत किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस क्या करना चाहता है। लेकिन रूसी विदेश मंत्री के बयान से अमेरिका काफी परेशान है और टेंशन में, क्योंकि रूस ने अमेरिका पर सीधे तौर से हमला किया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि रूस ने भारत की तारीफ की है और भारत के साथ काम करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। आप जानते हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के पाले से हमारे पाले में आ जाए, लेकिन भारत दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चल रहा है। इसकी वानगी आपने समरकंद में देखी होगी, जहां पर पीएम मोदी ने सीधे तौर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुना दिया और कहा कि युद्ध किसी विषय का हल नहीं और इसके लिए बातचीत करना जरूरी होता है। किसी न किसी दिन बातचीत से ही युद्ध को हल किया जा सकता है। लेकिन भारत रूस को छोड़ना नहीं चाहता। देखते हैं कि अमेरिका सर्गेई का जवाब क्या देता है। यहाँ पर हम आपको मोदी का दिया संदेश सुनाते हैं। The agricultural sector of India, they will be able to provide with food all the population of the country. We are also steadily implementing projects in oil, gas, in the nuclear energy. Russia is traditionally interested in the rich history and culture of India, and that is why we suggest that we should intensify the negotiations on the visa-free tourist exchanges. We could also think about holding crosshairs of Russia and India in 2024. एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पे बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी
दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उन रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायोलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे, विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं।